हम लोगों ने आज पढ़ना है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है इसको हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन भी कहते हैं। हाइपर ग्लाइसीमिक का क्या मतलब है? हाइपर ग्लाइसीमिक का मतलब है कि इसने जो है इंक्रीज कर देना है ग्लूकोज के लेवल को इन द ब्लड। हाइपर इंक्रीज करना ग्लाइसीमिक ग्लूकोज लेवल कहाँ पे? इन ब्लड। तो ग्लूकोज लेवल ये कैसे इंक्रीज करता है? ग्लूकागॉन ग्लूकोज लेवल कैसे इंक्रीज करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा के। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज इसने जो नया बनाना है वो इसने किस तरीके से बनाना है? इसने कार्बोहाइड्रेट से भी ग्लूकोज बनाना है, इसने प्रोटीन से भी ग्लूकोज बनाना है, इसने फैट की मेटाबॉलिज्म से भी ग्लूकोज बनाना है। इसने हर तरीके से जो है वो ग्लूकोज बनाकर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करना है इन द ब्लड। अब ये हार्मोन रिलीज कौन करता है? हार्मोन जो है ये पैंक्रियास रिलीज करता है। और पैंक्रियास के कौन से सेल्स करते हैं? अल्फा सेल्स। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये पहले पेपर में भी आया हुआ है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लें। इसकी थोड़ी केमिकल नेचर देखें तो ये 20 अमाइनो एसिड्स पे मौजूद जो है एक पॉलीपेप्टाइड है, लीनियर पॉलीपेप्टाइड है, इसका लीनियर स्ट्रक्चर है। 20 अमाइनो एसिड्स पे मुश्तमिल प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ गया ये। अफेक्ट्स अफेक्ट्स मैंने अभी आपको बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के भी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करना है, प्रोटीन को तोड़ के भी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करना है, फैट को तोड़ के भी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करना है, और भी बड़े तरीके हैं उनसे भी उन्होंने ग्लूकोज लेवल को ही इंक्रीज करना है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है ताकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस करें, ग्लाइकोजन बॉडी के अंदर तोड़ के, ग्लाइकोजन को तोड़ के जो कि आपके लिवर में स्टोर होता है, उसको लिवर और मसल में स्टोर होता है, उसको तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करे। और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करे। ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज बनाने का जो प्रोसीजर है, बॉडी जिस अमल से, जिस प्रोसीजर से, जिस मैकेनिज्म से ग्लूकोज को बनाती है, उसको हम लोगों ने नाम दिया है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसने हर तरीके से ग्लूकोनियोजेनेसिस को कार्बोहाइड्रेट से करवाना है। उसके बाद जो है प्रोटीन। प्रोटीन में ये क्या करता है? ये हेपेटिक सेल्स के अंदर अमाइनो एसिड्स की एंट्री करवाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है ये उन्हीं अमाइनो एसिड्स को तोड़ के उनसे ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएंगे। अब अमाइनो एसिड टूट रहा है, बाकी उसका सारा पोर्शन तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में जा रहा है, लेकिन जो उसका नाइट्रोजन लेवल है, अमाइनो एसिड टूटता जाएगा टूटता जाएगा। तो इस तरह से लॉस ऑफ नाइट्रोजन भी होता है फ्रॉम बॉडी। बार बार जो है प्रोटीन टूट रही है ना, प्रोटीन ब्रेक डाउन से लॉस ऑफ नाइट्रोजन होता है, जिसकी वजह से आपके जो है बॉडी के अंदर, जो ब्लड के अंदर यूरिया लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब एक्सेसिव ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए जब प्रोटीन को यूज किया जाएगा, तो प्रोटीन को तोड़ा जाएगा, प्रोटीन को, अमाइनो एसिड को, उसको यूज करके जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसीजर करवाना है, तो प्रोटीन की एक्सेसिव ब्रेकडाउन हो रही है। एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन से हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके बहुत से एक्शन है, वो हमारी वुंड हीलिंग के अंदर हेल्प करता है, और उसके बहुत से एक्शंस हैं। तो जो नाइट्रोजन है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? उसकी लॉस ऑफ नाइट्रोजन होगा बॉडी से। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो रही है, और इसकी वजह से हमारा जो ब्लड है उसका यूरिया लेवल इंक्रीज हो जाता है। इस इफेक्ट को नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस भी कहा जाता है। ये जो मैंने भी आपको सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है, इसको नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम बॉडी ड्यू टू प्रोटीन ब्रेकडाउन। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस का क्या मतलब है? लॉस ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू प्रोटीन ब्रेकडाउन। ये भी मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया है। अब फैट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो सबसे पहले ये एडिपोज टिश्यू, जो हमारा स्टोर्ड फैट है, उसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं, उसको उनको मोबिलाइज करता है, उसको एक्टिवेट करेगा, और वहां से फैट को जो है मोबिलाइज करके बॉडी के अंदर कहेगा सर्कुलेट करे। सर्कुलेशन तो होगी लेकिन स्टोरेज नहीं होने देगा ये सर्कुलेट होके वो हर ब्लड के थ्रू हर ऑर्गन तक जा रहे हैं, लेकिन वो उसको स्टोर नहीं होने देगा, बल्कि उसने क्या करना है? उस फैटी सेल्स को या उस फैट सेल्स को यूटिलाइज करना है, क्या बनाने के लिए? ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा उसने प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन करके ग्लूकोनियोजेनेसिस बना कराई, मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाए, एनर्जी बनाई बॉडी के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं कि उसने एक तो जो हमारा स्टोर्ड फैट है उसको
जो है हिलाया, उसको एक्टिवेट किया, उसको वहां से रिमूव किया, मोबिलाइज किया। वो पूरे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो गया। सर्कुलेट होने के बाद वो हर जगह पे जा रहा है, हर ऑर्गन के पास जा रहा है। उसको वहां पे स्टोर नहीं होने दे रहे ऑर्गन्स के पास, ना लिवर के पास, ना मसल्स के पास, कहीं स्टोर नहीं होने देगा, बल्कि उसको तोड़ के उसके अंदर से एनर्जी निकालेगा और उस एनर्जी को यूज करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए या ग्लूकोज की प्रोडक्शन के लिए। तो अल्टीमेटली इसने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट तीनों को यूटिलाइज करके क्या किया है, बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज किया है। इससे क्या होता है, इससे एक तो आपकी बॉडी को एनर्जी ज्यादा मिल रही है, ग्लूकोज, आप एक्टिव ज्यादा होंगे। इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अदर इफेक्ट्स ऑफ ग्लूकागॉन की बात करें तो इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट, हार्ट की स्ट्रेंथ बेहतर करेगा, बाइल सिक्रीशन को ज्यादा कर देगा, और उसके अलावा गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कम कर देता है ये। आपकी जितनी भी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी थी, उन सबको ये कम कर देता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ग्लूकोज लेवल एक लिमिटेड अमाउंट तक, एक लिमिटेड बेस लाइन तक नॉर्मल रहे तो आपकी बॉडी नॉर्मल होती है। मतलब अगर आप फास्टिंग में ग्लूकोज देखें तो अगर वो 100 तक आता है या 100 से कम आता है तो आपके ब्लड ग्लूकोज बिल्कुल ठीक है। 100 से 125 तक आएगा तो आप प्री डायबिटिक हो। और अगर 126 से ज्यादा आता है या 125 से ज्यादा आता है तो फिर आप डायबिटिक हो। ये चीज है आपका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल। ये लेवल्स जो है मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका यूनिट है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। अब ये चीज है ना, इससे आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। प्री डायबिटिक लेवल जो है फास्टिंग लेवल का क्या होता है, प्री डायबिटिक लेवल ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का क्या होता है, HbA1c जो है आपका सीरम HbA1c है, उसके अंदर आपका प्री डायबिटिक का लेवल क्या होता है, नॉर्मल का लेवल क्या होता है, डायबिटिक का लेवल क्या होता है। तो ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, यहाँ से सीधे 9 एमसीक्यूज बनते हैं। इसमें एक और टेस्ट है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसके केस में नॉर्मली वो 139 या उससे बिलो आएगी वैल्यू, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। प्री डायबिटिक की 140 या 200 तक आती है, और जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी 200 से ऊपर आती है। ठीक है। अब नॉर्मल HbA1c जो कि आपको 3 मंथ्स का बताता है, आपकी पूरा 3 मंथ्स तक आपकी बॉडी का क्या लेवल रहा है ग्लूकोज का। तो नॉर्मली 5 होता है, 5.7 से 6.4 तक आप प्री डायबिटिक हो, और 6.5 से ऊपर अगर ये वैल्यू आए तो ये आप डायबिटिक हो चुके हो या आपको शुगर के मरीज हो। अब यहाँ पे यूनिट भी आपने ध्यान रखने हैं, मिलीग्राम पर डेसीलीटर में फास्टिंग आप नोट करते हो, मिलीग्राम पर डेसीलीटर में आप ओरल ग्लूकोज लेवल टॉलरेंस टेस्ट भी करते हो। लेकिन जो HbA1c है, मतलब या तो फिर A1c आपका जो टेस्ट है, वो आप परसेंटेज के अंदर उसकी वैल्यू होती है। मतलब ये अगर 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आंसर आए और बी लिखा हो 5%, तो आपने 5% को टिक करना है। आपने खाली 5 को देख के पहले टिक करके क्वेश्चन अपना गलत नहीं कर देना। ये आपका जो है ग्लूकागॉन हो गया।